सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जो हमारा अध्याय था, जो कविता थी बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो उसके परीक्षा उपयोगी 7 प्रश्न हैं, उनको करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने कविता में किस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है? कवि क्या चाहता है? कि कवि ने जो कविता है इसमें किस सामाजिक और आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है? कवि क्या चाहता है? हमारे समाज में व्याप्त होता है फैली हुई निर्धनता ही बच्चों को स्कूल जाने से रोकने की प्रमुख अवरोधक होती बाधा। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को भी सहायता के लिए लगा लेते हैं। उनके द्वारा कमाए गए थोड़े से पैसे भी उनके जीवन का आधार बनने लगते हैं। वे उन्हें इसी लालच में पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते। वे बच्चों को उचित दिशा नहीं दिलाते। जिन स्थानों पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं वहाँ के लोग भी कम पैसों से अधिक काम करवाने की स्वार्थ सिद्धि में आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त कर, आत्मिक होता है अंदर से जो प्रसन्नता हो, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित नहीं करते। कवि ने इसी सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत करते हुए इसे भयानक माना है और चाहा है कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, खेलें कूदें और अपने बचपन से दूर न हो। अर्थात इसमें कहने का भाव क्या है कि कवि कहता है कि जिन क्षेत्र में जैसे जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम पर लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है थोड़े बहुत जो पैसे मिलते हैं और उनकी जो है वो सहायता उसके। लेकिन जहाँ पर वो काम करते हैं वे लोग भी, कवि कहता है कि वे लोग भी उनको शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करते, क्योंकि उनको कम पैसों में जो है वो मजदूर मिल जाते हैं। कवि ने, अगला प्रश्न है, कवि ने किसे भयानक माना है और इस बात को किस रूप में प्रकट करना चाहता है? कवि ने छोटे छोटे बच्चों का पढ़ाई लिखाई और खेल कूद छोड़कर परिवार की आर्थिक मजबूरी के कारण मेहनत मजदूरी के लिए जाना बहुत भयानक माना है। कवि बाल मजदूरी की बात समाज के समक्ष एक विकरालता भयानक प्रश्न के रूप में उपस्थित करना चाहता है। वह समाज से पूछना चाहता है कि छोटे बच्चों से इस प्रकार उनका बचपन क्यों छीन लिया गया है। प्रश्न नंबर 3, कवि समाज से क्या जानना चाहता है? कवि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते देखकर समाज से यह जानना चाहता है कि इन बच्चों का बचपन कहाँ खो गया है। क्या इनकी गेंदें आकाश में खो गई हैं? क्या इनकी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है? यदि नहीं तो ये बच्चे अन्य बच्चों की तरह खेलते क्यों नहीं, पढ़ते क्यों नहीं हैं? इन पर कैसी मजबूरी आ गई है जिसके कारण यह काम पर जाने लग गए हैं। प्रश्न नंबर 4, कवि के अनुसार दुनिया किसके बिना अधूरी है? कैसे अधूरी होता है जैसे संपूर्ण ना हो, किसके बिना अधूरी है? कवि के अनुसार दुनिया स्वच्छंद और स्वाभाविक, अपनी इच्छा के अनुसार स्वाभाविक बचपन के बिना अधूरी है, जो स्वभाव से होता है। बच्चों का बचपन तभी खिल सकता है जब बच्चे खेल के मैदान और स्कूलों में विद्या प्राप्ति के लिए दिखाई दें। इस दुनिया का अस्तित्व बच्चों की खिलखिलाहट, भोलेपन तथा स्वाभाविक जीवन से है। यदि बच्चों का बचपन ही उनके पास नहीं है तो दुनिया बेजान है, अधूरी है। प्रश्न नंबर 5, हैं सभी चीज़ें हस्ब मामूल से क्या अभिप्राय है? हैं सभी चीज़ें हस्ब मामूल से अभिप्राय होता है जैसी चीज़ें हैं वैसी की वैसी, अर्थात यथावत। से अभिप्राय यह है कि छोटे बच्चों के लिए खेलों और मनोरंजन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियाँ अभी भी वैसी ही हैं, जो सारी की सारी वस्तुएं हैं वो अभी भी वैसी की वैसी ही हैं जैसे पहले थी। ये हस्बमूल का अर्थ है कि यथावत ज्यों की त्यों, उनमें कोई कमी नहीं हुई है। अभी भी उनके लिए विद्यालय हैं,
मैदान हैं, घरों के आंगन हैं, पर उनमें विवशता के मारे बच्चे नहीं हैं। अर्थात बच्चे वहाँ जाने की अपेक्षा काम पर जाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि आपके घर में ऐसा कोई बच्चा कार्य कर रहा है तो आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? यदि हमारे घर ऐसा कोई बच्चा कार्य कर रहा है तो उसकी देखभाल भी अपने बच्चों के समान करेंगे, उसकी पढ़ाई के लिए प्रबंध करेंगे, उससे वही काम करवाए जाएंगे जो उसके उम्र के अनुसार सही होंगे, उसे खेलने कूदने का उचित अवसर देंगे, उसके बचपन को पूरा ध्यान रखेंगे, जिससे वह अपना बचपन पूरी तरह जी सके और अपना व्यक्तित्व निखार सके। प्रश्न नंबर 7 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का मूल भाव स्पष्ट करें। अब जैसा कि पिछली पंक्तियों में मैंने आपको बताया था कि मूल भाव और जो काव्य सौंदर्य होता है और जो शिल्प सौंदर्य होता है, इन सब में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो मूल भाव यानी कि कविता का वो मूल भाव पूछ रहा है, इसका जो मूल अर्थ है वो जानना चाह रहा है यहाँ पर। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं कवि राजेश जोशी जी की रचना है। इसके जो कवि हैं वो कौन है? राजेश जोशी जी हैं। इसमें कवि ने समाज की सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है। आज के भौतिकवादी युग में मानव से दूर तो हुआ ही है, मनुष्य जो है वो मनुष्य से दूर तो हुआ ही है, पर साथ ही उसने बच्चों के बचपन को भी छीन लिया है। घर की आर्थिक स्थिति ने बच्चों को खेल कूद और शिक्षा से दूर कर दिया है। सर्दियों के कोहरे में बच्चे स्कूल और खेलने का मैदान छोड़कर काम के लिए जा रहे हैं, जो आज के समाज के लिए सबसे भयानक बात है। बच्चों के खेल खिलौने पुस्तकें नष्ट हो गई हैं क्या? तभी तो बच्चे काम के लिए जा रहे हैं। यदि वास्तव में ऐसा ही है तो दुनिया अधूरी हो जाएगी। दुनिया का अस्तित्व बच्चों के स्वाभाविक बचपन है। बच्चों का काम पर जाना बहुत भयानक बात है, इसे रोकना चाहिए। कवि कविता के माध्यम से दुनिया के सामने बाल मजदूरी के विकट विषय को रखना चाहता है तथा उनके लिए कुछ करने के लिए दूसरों को प्रेरित करना चाहता है। तो ये अध्याय था, जो कविता थी हमारी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके परीक्षोपयोगी जो प्रश्न थे उनकी व्याख्या हमने इस वीडियो में की है। तो ये अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे। धन्यवाद।